नहीं हुआ है. So I was confused. Then many of you all told कि नहीं हुआ है तो let us do it. ऐसा, right? Where is अपना Sharon? She told me कि ये नहीं हुआ है, ये करना है, right Sharon? नहीं हुआ है सर. हाँ, ये नहीं हुआ था ना? और है सर इसमें. हाँ, एक और है, यस बेटा, एक और है इसमें. फिशर प्रोजेक्शन भी है, वो भी करेंगे. डोंट वरी. हाँ, फिशर भी है, वो भी करेंगे. फिशरमैन प्रोजेक्शन. हाँ, यस. सो गाइस, these are nothing. But if you remember the dash line formula, dot formula, then yes, cross and dot, क्रॉस एंड एक्स Condensed. फॉर्मूला, वो बहुत पुराना, वो बहुत पीछे छूट गया. वो हम लोग शायद ही कभी आगे यूज करेंगे अभी. एंड इफ यू रिमेम्बर ये वाला लुइस डॉट स्ट्रक्चर एंड ऑल, ठीक है. ऑल दीज फॉर्मूले ना, इफ यू रिमेम्बर, दे वर वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वेज ऑफ रिप्रेजेंट. लुइस हुआ है ना तुम लोग के? लुइस हो गया, राइट? yes. Lewis में you count the total number of electrons in the outermost shell of all the atoms and then distribute them accordingly such that all the atoms are completing their octet or duplet. Remember? Yes. No, yes, maybe. Yes. ठीक है. So अभी that is all dot line, dash line, this line, that line, ऐसा structure रहता है वो. This is going to be a little more of 3D representation on paper. So when I say 3D representation, we are not going to actually draw 3D diagrams for organic compounds, but we are going to imagine and represent. वो होगा एक 2D structure ही जो अपन बनाएंगे. Structure in the sense वही lines और dashes ही use करने वाले हैं, उसके अलावा और कुछ ज्यादा हम लोग use नहीं करेंगे. But it's going to be more of imagination. Now I thought to teach this on the board, but then I thought ki visualization again would be better in this manner. So maybe from next lecture we will be on the board again. So Shubham, I remember you want a revision for क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, वो करते हैं बेटा बाद में भी थोड़ी देर में. ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, फ्रेश टॉपिक शुरू करते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ शुभम. ठीक है. Okay, so now we are going to learn about structural representation of molecules on paper. So there are 4 ways by which we can represent this. 4 तरीके होते हैं जिससे हम एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर पे. कंसिडर देम एज अ वेरी फैंसी वे. ठीक है, ये बेटा आपको टेक्स्ट बुक में ना बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है. दे हैव गिवन इट टू यू इन क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो सर, क्या बोले आप? मैं कह रहा था ये आपको क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक में बहुत ही समराइज और बहुत ही छोटे फॉर्म में दिया है. ठीक है, यस, वी विल डू अ लिटिल मोर इन डिटेल एंड जब हम लोग एंट्रेंस वगैरह का टॉपिक्स पढ़ेंगे तब इसको और जरा डिटेल में पढ़ेंगे. मैं सोच रहा हूँ कि वो जो कन्वर्जन वाला है फ्रॉम दिस फॉर्मूला टू दैट फॉर्मूला, वो आपको जनरली आता है इसमें क्या बोलते हैं JEE नीट वगैरह एंट्रेंस वगैरह में. ठीक है, तो वो भी अपन थोड़ा सा कवर कर लेंगे. मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट. आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में इसको नहीं समझाया है. ओके, सो देयर आर 4 ways by which you can structurally represent the molecules. ठीक है, ये molecules को हम लोग पेपर पे हम लोग there are 4 ways: wedge and dash, ठीक है, sawhorse projection and Newman projection. इसके अलावा Fisher projection है. ठीक है. Now before going ahead, have you guys covered hybridization, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया? No. Okay, fine. ठीक है. So guys, again hybridization, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इस कॉन्सेप्ट से ना हम काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर समझा सकते हैं कि मतलब भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसे ना होकर के ऐसा क्यों है. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं वाटर मॉलिक्यूल का. ठीक है, अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 3. 3 एटम्स होते हैं.
2 hydrogen and 1 Oxygen. 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 Correct. अच्छा, आइडियली अगर मैं 3 एटम्स की बात करूं, अगर आइडियली मुझे 3 एटम्स अरेंज करने होंगे, से इन स्पेस, फॉरगेट अबाउट पेपर, इन स्पेस, तो कैसे होगा बेटा? 3 चीजों को, 3 एटम्स को, व्हाट इज द मोर योर इंस्टिंक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? Yes. Yes. आइडियली अगर मुझे 3 एटम्स दिए तो मैं क्या करेगा? मैं बीच में ऑक्सीजन रखेगा, एक हाइड्रोजन उसके बाजू में, दूसरा हाइड्रोजन उसके दूसरे बाजू में, एक सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री में मैं उनको अरेंज कर दूंगा, राइट? बट Yes. Yes, sir. वाटर का बट जब ये वाटर का ज्योमेट्री ऑब्जर्व किया, व्हेन वी ऑब्जर्व द ज्योमेट्री ऑफ वाटर, इट वाज फाउंड टू बी बेंट एंगुलर ज्योमेट्री. इट वाज फाउंड टू बी बेंट एंगुलर, तो वो वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है? सॉरी, वाटर का जो शेप है, वाटर का जो शेप है वो ना स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो एक बेंट एंगुलर ज्योमेट्री होता है. अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन में आता है. हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, कार्बन का जो एटम होता है, अगर मैं कार्बन के एटम के लास्ट शेल की बात करूं, तो कार्बन के एटम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा? 4. 4. हाँ, करेक्ट. And what is the electronic configuration of the last shell of carbon atom? They should be quick by that time. 2p2. 2p2. कितना कितना? 2p2. 2p2. 2s. No, it's not only 2p2 बेटा. It is 2s2 2p2. 2p2. Right? हाँ. हमने क्या बोला? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? उसके लास्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा लास्ट शेल में, तो 4 क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, मुझे लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखने भी चाहिए. आप कुछ लोगों ने सिर्फ 2p2 बोला. 2p2 में तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मुझे. इट इज 2s2 2p2. अच्छा, हमने एक और चीज सीखी थी. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो बॉन्ड बनाता है क्या? No. No. नो. तो Unpaired बॉन्ड one. बनाने के, हाँ वेरी गुड, बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कैसा इलेक्ट्रॉन चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. Unpaired. करेक्ट. अब कार्बन के लास्ट शेल में 2 अनपेयर्ड है पी शेल में, और 2 पेयर्ड है इसके अंदर, एस शेल के अंदर. बल्कि एंड कार्बन बनाता कितना बॉन्ड बेटा? 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड्स कैसे बना सकता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थियरी और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थियरीज, लुईस थियरी, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड. तो क्या होता है ना, इट इज अज्यूम्ड दैट दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट ब्रेक्स. ओके, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s ऑर्बिटल इट जंप्स टू द p ऑर्बिटल. अब मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4, 4. राइट? 2s2 Yes. 2p2. This is the ground state configuration. What is going to be the excited state configuration of carbon? 2s1 2p3. Sir, बेटा, are you excited state क्या imagining? होता है? Excited ग्राउंड state स्टेट और ground state. मतलब हाँ, ग्राउंड स्टेट मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्म, उसका ओरिजिनल स्टेट इन द एटॉमिक स्टेट. Stable होता है ना और ground जब state में? हाँ, स्टेबल होता है बेटा. और जब वो क्या बोलते हैं, कुछ बॉन्ड बनाना चाह रहा है या फिर कुछ क्या बोलते तो भी उसको मॉलिक्यूल बनाना है, तब it will undergo excited state configuration so that it can make 4 bonds. Okay, so what's happening is it undergoes excited state. अभी क्या हो गया? एक s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, रिकास्ट होते हैं, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है उसको अपन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं. We call it as sp3 hybrid. Guys, trust me, we are going to study this in detail. I'm just giving you an overview of what is hybridization for you to understand what I'm talking about. Now, like there is sp3 hybridization, there is sp2 and sp hybridization also. Okay, depending कि मेरा कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इट इज अंडरगोइंग, विच हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप डिपेंड करेगा. तो एक चीज याद रखना, ठीक है बेटा, ये डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, तो आप लोग ये टेंशन मत लो कि मैंने ऐसी हवे में तुमको हाइब्रिडाइजेशन बता दिया. ठीक है, इसकी ये एक अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वी आर गोइंग टू लर्न दिस. ओके, अच्छा,
अभी याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ओके। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार होती है, एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री लीनियर होती है, sp3 में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हाँ। 4 होता है ना? क्या 4 होता है हाँ, बेटा? हाँ करेक्ट, 4 होता टेट्रा है, मतलब 4 कॉर्नर्स होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे, करेक्ट। यस। sp3 में सर होगा, 2 में हाँ sp2 में होगा ट्राइगोनल प्लेनार, Trigonal. Yes. ट्राइगोनल प्लेनार, एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा लीनियर। ये तुमको बाद में बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अभी ये जो ज्योमेट्री मैंने आपको बताई बेटा, टेट्राहेड्रन, इफ यू इमेजिन इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, यू नो दैट राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो टेट्राहेड्रन इज अ 3D ज्योमेट्रिकल फिगर? भले ही तुमको मैथ्स में या फिर किसी और जगह ये पढ़ाया नहीं गया होगा, यस बट यस। नहीं पढ़ा। नो you नो। guys know that it is प्रिज्म a के जैसा geometry. रहता है। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इट इज एग्जैक्टली लाइक प्रिज्म। प्रिज्म पता है सब लोग को? पिरामिड पता है? Yes. पिरामिड, यस Yes. यस Yes. Yes. ये जो Yes, ये जो pyramid. टेट्राहेड्रन जो होता है ना, टेट्राहेड्रल, वो एक पिरामिड जैसा रहता है, ठीक है। 3 एटम ऐसा नीचे और एक एटम ऊपर टॉप पे, और वो सबका लाइंस ज्वाइन कर दो, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। सो ये जो ज्योमेट्रीज हैं, ये जो 3D ज्योमेट्रीज हैं हमारे मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर बाय इमेजिनेशन। हम इमेजिन करेंगे कि कौन सा एटम कहाँ होगा, वो अपनी तरफ आ रहा है पेपर पे कि अपने से दूर जा रहा है पेपर पे, उस तरीके से। लेट अस सी, नाउ सी, कार्बन can be sp3, it can be sp2 hybridized, or it can be sp hybridized, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया अभी, sp can be linear, sp2 is going to be trigonal planar, and sp3 में क्या आएगा बच्चे? It is going to be tetrahedral। Tetrahedral. अच्छा, sp2 और sp की जो बात है, लीनियर शेप इज वेरी सिंपल टू शो बेटा, यू डोंट इवन हैव टू इमेजिन, बस एक लाइन बना दो, दैट इज लीनियर, सिंपल एज दैट, राइट। प्लेनर भी ऑल्सो सिर्फ 3 एटम होंगे, एंड जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे बना सकते हो। दिस इज समथिंग लाइक व्हिच इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनार, इस तरीके से। बट कंफ्यूजन आता है टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्या सीन रहेगा? 3 डायमेंशनल शेप रहता है इसमें एक्चुअल में, ठीक है। बट अपने पास पेपर जो है वो 2D है, राइट। तो 3D उसको अपने को रिप्रेजेंट करने का है, उसको पेपर पे अपन कैसे दिखाएंगे? तो मेन चैलेंज इज टू रिप्रेजेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑन पेपर, ठीक है। सो व्हाट, तो वी आर टू रिप्रेजेंट दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हम लोग ये सब फॉर्मूलाज या फिर ये तरीके वी आर गोइंग टू यूज। तो one is, first is Wedge and Nash, second is Sawhorse projection, थर्ड इज न्यूमैन, एंड फोर्थ इज फिशर प्रोजेक्शन। करेंगे अपन, वो भी कवर अप करेंगे। तो व्हाट इज दिस वेज डैश? नाउ लुक एट दिस वेज और डैश। सबसे पहले ये देखो, मीथेन का मॉलिक्यूल अपन समझते हैं, इजीएस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। बीच में कार्बन एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड। बेटा बैकग्राउंड का आवाज से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? देयर आर सम किड्स प्लेइंग No, डाउन इन द no. सोसाइटी। No. ओके, ठीक, गुड। आकाश तिवारी, ओके, ठीक है। सो नाउ सी, अब बेटा आपको ये वाला शेप दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे शेप दिख रहा है, Yes. 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 कर्सर दिख रहा है बेटा, मूव। हाँ, नाउ दिस इज व्हाट इज एक्चुअली व्हेन यू कॉल 3D, दिस इज हाउ एक्चुअली अ टेट्राहेड्रॉन विल लुक लाइक। ये देख बेटा, ये जो डायग्राम है, अगर मैं इन सब एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो ये पिरामिडल शेप हो जाएगा। Yes. Yes. नीचे बेस और ऊपर एक ऐसा टॉप कोना, ठीक है। दिस इज हाउ नाउ, अब 3D इमेज में तो दिख रहा है कि भाई एटम्स कैसे अरेंज मॉलिक्यूल, राइट। अब हम लोग को उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। हर बार मैं क्या बोलते हैं 3D बॉल टाइप स्ट्रक्चर, फोटो टाइप स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करेगा, मैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर यूज करूंगा टू रिप्रेजेंट दिस हाइड्रोकार्बन। अब बेटा
वेज क्या है और डैश क्या है। ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वेज जैसा टुकड़ा जो होता है, पोटैटो Yes. वेजेस इंक्लाइन कभी तुमने, सरफेस होता है, इंक्लाइन जैसा होता है वेज। yes, veg is actually an inclined surface, but potato wedges खाए कभी तुमने? Yes. Yes. नो नो। पोटैटो वेजेस होते हैं, मतलब अरे इसमें मिलते हैं, मैकडी। क्या बोलते हैं, मैकडी वगैरह में मिलता है पोटैटो वेजेस, ठीक है। तो उसका अगर आप शेप देखो ना बेटा, हल्का ट्रायंगुलर रहता है, एक एंड से पतला रहता है और बाकी दूसरे एंड से क्या बोलते हैं, चौड़ा होता जाता है वो। तो Yes. इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस इफ यू लुक एट इट। ये देखो, दिस इज अ Yes. वेज एंड दिस इज द डैश, दिस इज द वेज एंड दिस इज द डैश। अपने बनाने की सहूलियत के लिए हम लोग एक लाइन को सिर्फ डार्क कर देंगे तो भी हम लोग उसको वेज कंसिडर कर सकते हैं, और ये जो डैश है दैट तो यू नो। नाउ वन थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इन वेज एंड डैश फॉर्मूला इज व्हाट। वेज और डैश फॉर्मूला में आपको एक बात याद रखनी है, वेज जो ये डार्क लाइन है, इसका मतलब इसके साथ एसोसिएटेड जो एटम है उसका मतलब वो पेज के बाहर निकल रहा है, अपनी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बेटा, अब ये जो स्क्रीन है ना आपके सामने, कंसिडर दिस एज अ पेज, ठीक है। नाउ यू आर लुकिंग एट दिस स्क्रीन, यू आर लुकिंग एट दिस पेज। इस पेज से अगर कोई चीज आपकी तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है, अगर कोई चीज आपकी तरफ पॉइंट करेगी तो आप उसको एक वेज से रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको एक डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, Yes. अब इसी पेज में अगर मैं 3D तरीके से किसी चीज को पीछे की तरफ बनाना चाहूं, विच इज गोइंग टू अवे फ्रॉम मी, विच इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, तो उसको मैं डैश की तरह सर आप म्यूट। यस सर। अनम्यूट। now। हेलो, Yes sir. यस सर। Yes. हाँ सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। ओके, सो नाउ लुक एट दिस। सो एक बात याद रखनी है, कोई भी मतलब जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पेज से बाहर की तरफ अपनी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग उसको डार्क वेज से यूज करेंगे, और जो मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जा रहा है हम उसको डैश से यूज करेंगे। और जो नॉर्मल लाइन से यूज किया है, ये देखो, ये वेज है, ये डैश है, और ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन मतलब वो जो मेरा पेज है उसके ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो Yes. तीन डायरेक्शन हो गए, एक हो गया पेज का प्लेन, एक हो गया ऊपर की तरफ आना, और एक हो गया नीचे की तरफ नीचा। जाना। तो जो प्लेन है उसमें तो हम नॉर्मल डैश बनाएंगे, नॉर्मल लाइन बनाएंगे। अब बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए हम कर तो नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग 3D ड्राइंग्स ओवर हियर। तो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए हम उसको क्या बनाएंगे, डैश वाला बनाएंगे ये। और अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। यस, नो, मे बी। Yes. यस सर। Yes. Yes. Okay, let us understand this more clearly. मीथेन में सेंट्रल कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। मुझे बताओ बेटा, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका शेप कैसा होगा मीथेन का? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. Tetrahedral. टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। टेट्राहेड्रल शेप रहेगा इसका, जो हम लोग को यहाँ पे साइड में दिख रहा है, देखो, इट्स टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा, आपने तीन तरह का रिप्रेजेंटेशन किया है। सिंपल सॉलिड लाइंस विच यू सी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, now they are lying on the plane. These two hydrogen atoms are on the screen, are on the paper. Simple, ठीक है। ओके बच्चे, तो these two hydrogen atoms, अगर आप ये मॉडल देखोगे यहाँ पे, तो ये जो ब्लैक वाला बॉल है बीच में, इसके चार बॉन्ड बने बेटा, देखो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम जो हमको दिख रहा है, दैट इज ऑन द प्लेन। ये वाला देखो,
ये वाला जो है ना बच्चे, जो अपनी तरफ आ रहा है, उसको हमने इस वेज से रिप्रेजेंट किया है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है जो पीछे की तरफ जा रहा है, उसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है. So this hydrogen and this hydrogen is lying in the plane, which I can see over here. ठीक है? This hydrogen which is coming out towards you, it is represented by wedge, and this hydrogen which is going behind, away from you, is represented by dash. थोड़ा clearly समझा बेटा अभी? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, ठीक है. जो दूर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, वो डैश, और जो आगे आ रहा है बेटा, फील देने के लिए कि वेज. वेज का यूज क्यों हो रहा है? डार्क कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये तेरी तरफ आ रहा. ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये जो एटम है ये आपकी तरफ आ रहा है, और जो दूसरा है जो पीछे की तरफ जा रहा है, जो हिडन है, जो अपने को नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. एक्चुअली ना, आप लोग ना, जब आप में से काफी लोग इंजीनियरिंग करोगे, तो इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर में ना ड्राइंग करके सब्जेक्ट होता है. ठीक है? जो लोग मैकेनिकल करेंगे उनको 4 साल होगा, जो लोग मैकेनिकल नहीं करेंगे उनको सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा. तो वहां पे आपको सिखाएंगे ये ड्राइंग वाला फंडा, ये जो प्रोजेक्शंस वगैरह करते हैं ऑल. ठीक है? तो ये प्रोजेक्शंस ना, ये जो डैश लाइन है हमेशा हिडन व्यू के लिए यूज होती है. ऐसा. नाउ आई रिमेम्बर दिस बिकॉज दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए आपको 4 घंटे मिलते हैं. मतलब 100 मार्क का पेपर होता है, बट 4 घंटे मिलते हैं, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली स्टैंड फॉर 4 आवर्स एंड ड्रॉ द प्रोजेक्शंस एंड ऑल. ऐसा रहता है. बड़ा इंटरेस्टिंग है. डिफिकल्ट मतलब कुछ लोगों के लिए रहता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इजी रहता है. इट डिपेंड्स. ऐसा. 12th में भी 4 घंटे का ही रहेगा इसका पेपर. क्या बेटा? नहीं, 12th में नहीं. ओह माय गॉड, नो नो नो, यू आर कंफ्यूजिंग इट बेटा. मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था. 12th में इट्स 4 घंटे का. 4 घंटे बिल्कुल नहीं रहेगा. सो इट्स गोइंग टू बी एज पर योर न्यू पैटर्न 5 hours. 10 आवर्स में 24 आवर्स. ठीक है ना? पेपर लिखते रहो पूरे दिन तुम ना. 48. ठीक है. वेरी गुड बच्चे, एक्सीलेंट. डोंट कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, है ना? Yes. नाउ सी, Yes, sir. अब कैसा है कि ये हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हिडन लाइन डैश यूज कर रहे हैं. देखो, आप ना उसको वाईफाई जैसा सिग्नल भी बना सकते हो, जैसा ऊपर इधर बनेला है ना. तुमको दिख रहा नहीं क्लियरली बेटा ये वाला? Yes, sir. Yes. 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 ऐसा लाइंस बनाया है. आप उसको डैश भी बना सकते हो, ऐसा वेज वाला लाइन भी बना सकते हो. इट डिपेंड्स. ठीक है? ये नॉर्मल आपका डैश स्ट्रक्चर है. सर उल्टा वेज नहीं बना सकते? क्या बोल रहे बेटा? बोलो. सर जो डार्क वाला वेज बना है ना हाइड्रोजन का, बाहर निकल हाँ. रहा है जो, हाँ? वो अगर पीछे आया तो उल्टा वेज नहीं बना सकते थे, मतलब नैरो. समझ गया मैं. मतलब वो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन, तो उल्टा वेज बना देने का, ऐसा? यस. हाँ, अग्रीड, बट Yes. दैट इज नॉट हाउ इट दिस थिंग वर्क्स. ये जिसने बनाया है वेज एंड डैश फॉर्मूला, उसने डैश स्पेसिफिकली ये बताने के लिए यूज किया है कि भाई ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अपने से दूर जा रहा है. अब कैसा होता है, कभी कभी शेडिंग करने में कुछ लोग मतलब प्रॉपर शेडिंग नहीं कर पाते हैं, या तो पूरा लॉग बना देंगे या फिर उसको वेज नहीं बना पाएंगे. तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए वी आर यूजिंग वेज एंड डैश. ठीक है यस. तो बेटा? Yes. अच्छा. सर हाँ बच्चे बोलो. सर कभी कभी एक ही डायग्राम का वेज और डैश दोनों उल्टा हो सकता है ना? अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है? अलाइनमेंट के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे आगे, हम लोग देखेंगे बच्चे. ठीक है? सर हम You're लोग right. जो सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये बाहर आ रहा है कि ये अंदर जा रहा है? Yes, sir. Yes. यस. यस सर हाँ. 3D क्यूब में भी वैसे ही लिखते हैं. ठीक है बच्चे, ये देखो, अभी एक सेंट्रल कार्बन है, ये तो हमको मेरे को पता है, मीथेन मेरे को दे रखा है. ठीक है? उसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम है, राइट? Yes. हाँ. अब इस कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. Yes. Yes, sir. Yes. ये जो 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, ये मेरे को पता है कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. तो इसका ज्योमेट्री इसका जो ज्योमेट्री होगा दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल Yes. मतलब इट इज द एटम्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड on the corners of a regular tetrahedron. On the corners of a regular tetrahedron मतलब
एक टॉप पे रहेगा, 3 जो रहेगा वो बेस में रहेगा और एक बीच में रहेगा, ठीक है। वो जो बीच में रहेगा बेटा वो कार्बन एटम है मेरा, ठीक है। यस आप ना 3D फिगर इमेजिन करो, चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो बच्चे, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ये 3 जो है नीचे व्हाइट वाले बॉल्स, ये बेस है, और ये जो टॉप वाला है ये उसका ऊपर का है। अब इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो पिरामिड बन जाएगा। इमेजिन करो बेटा, Triangle. यहाँ पे लाइंस बने हुए हैं और ये पिरामिड है। ये जो बीच में एटम है ये इन सबको ज्वाइन कर रहा है, राइट। ये जो बीच वाला Yes. एटम है ये अपना कार्बन है, ठीक है, ये अपना कार्बन है। अब बेटा, अब टेट्राहेड्रन अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो देखो, ये दो तो मुझे प्लेन में, इसी प्लेन में दिखेगा, एक मेरी तरफ आ रहा है और एक मेरे से दूर जा रहा है, सिंपल एज दैट। yes It's very easy now in the terms of carbon, because carbon will make 4 bonds. 2 bonds will always remain in the plate and 2 bonds, एक मेरी तरफ आएगा एक मेरे से अगेंस्ट जाएगा। Imagine it on the paper on the screen. yes 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 Okay, sir, बच्चों? yes, समझा। Yes. Yes, पक्कू, पक्का? yes sir, yes. oh शायरन, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ बेटा? सर पर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं तो हार्ड कंपाउंड कुछ रहेगा तो उसका कैसा बना? we will move on to that also बेटा, ठीक है। पहले हम ये बेसिक वाला सीख लेते हैं, उसके बाद देखो बाजू में एक डायग्राम बनाया हुआ है आपको, यहाँ पे देखो। यस हाँ, ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यस yes Yes sir. अच्छा, तो 2 बॉन्ड्स ऑन द स्क्रीन, एक मेरी तरफ और एक मेरे से दूर, सिंपल एज दैट। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको सिर्फ ये 3D डायग्राम दूं तो आप बता सकते हो कौन सा वेज में है, कौन सा प्लेन में है और कौन सा मेरे से दूर जा रहा है। तो आई विल Yes. कीप, क्या बोलते हैं, आई विल कीप द एरो। आप मुझे बताओ कौन से 2 प्लेन में है, कौन सा दूर जा रहा है और कौन सा मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। yes अच्छा, Yes. ये plane में Plane में sir. Plane में. Plane ये Plane में. Plane में. Plane में. वेज में वेज में सही है वेज sir. में Veg. Veg. तो अंदर जा रहा है Dash वो है. dash में अंदर. hold on guys, hold on। जब मैं आपको वो डायग्राम दिखा रहा हूं उस वक्त इस स्क्रीन को पेपर अज्यूम करो, इस स्क्रीन को पेपर अज्यूम करो और आप उसके सामने हो। आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी इज इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। आप लेटे हो, Yes. बैठे हो, सो रहे हो, उल्टे लटके हो, सीधे लटके हो, दैट डजंट मैटर, वो हर तरीके से Yes. आपको सामने ही दिखेगा, राइट बेटा। यस Yes. yes अब नाउ व्हेन यू आर व्यूइंग इट, जब आप उसको देख रहे हो, अब उसको देख करके बताओ कौन सा वाला एटम तुम्हारी तरफ आ रहा है, कौन सा 2 नॉर्मल प्लेन में है, कौन सा आपसे दूर जा रहा है। अगर कोई, बहुत लोगों ने बोला ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरी तरफ कैसे आ रहा है बेटा, इसका डायरेक्शन तो Yes. इस साइड में है ना, Sir वो plane में. Yes sir, वो plane में. Plane में. डायरेक्शन भी इस साइड है, तो ये दोनों प्लेन में है। Sir नीचे ये वाला वाला मेरी तरफ नीचे आ वाला. रहा है, हाँ, yes नीचे sir. वाला. Veg. ये वाला मेरी तरफ आ रहा है ना, तो ये वेज में रहेगा और ये वाला दूर जा रहा है, Dash. दूर दूर जा जा रहा है। रहा है ना? डैश दूर जा रहा डैश में रहेगा। करेक्ट गाइस, सर पर अंडरस्टूड। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि वो कंपाउंड ऐसा स्लैंट में तो वो वेज में आ रहा है, वो कंपाउंड ऐसा किसमें है? ऐसे स्लैंट है नहीं तो- बेटा, ऐसा बेटा अभी इतना सारा assumptions करोगे तो फिर तो बहुत सारा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ना, तो इसीलिए Yes, yes. the rule is to sit straight in front of the screen or the paper whatever you're using and then keep that site of reference। ऐसे अगर आप देखोगे बेटा तो बहुत सारे sites of reference हो जाएंगे, तो उतना नहीं कर सकते ना अपन। यस Yes. Yes sir. Yes. 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 या ओके बस। Yes sir. हे प्रभु, now see this, ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। अब यहां देखो बच्चे, नॉर्मल डैश बनाया है। नॉर्मल डैश मतलब क्या?
प्लेन में है, वेरी गुड, Plane. पेपर का प्लेन में है। नॉर्मल डैश मतलब ये जंक्शन मतलब क्या, कार्बन है यहाँ पे, राइट? Yes. कार्बन Yes. यहाँ पे कार्बन है। डॉट में क्या बनाया बेटा, OH, जो दूर जा रहा है। डॉट में क्या बनाया है, OH, Oh, ठीक है। OH. एक बॉन्ड मिसिंग है यहाँ पे, yes, missing है। कौन सा बॉन्ड है वो? बॉस, कार्बन हैज valency 4. I Yes. showed you Yes. that this central carbon atom is forming one bond over here and one bond over here. एक डैश Sir, में बॉन्ड बनाया है Hydrogen. OH के साथ। दूसरा बॉन्ड कौन सा रहेगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ। Hydrogen. Yes, sir. विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रहेगा ना दूसरा बॉन्ड बेटा। yes, yes. Yes, sir. और वो जो Yes. हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहेगा, वो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहेगा वो किस में आएगा, डॉट में कि डैश में? डैश वेज में आएगा ना, Wedge. सॉरी, वेज में कि डॉट में? वेज Wedge. में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज दो ऑलरेडी प्लेन में Plane दिखाया में हुआ है, और एक एक डॉट dash में दूर दिखाया जा है। रहा तो है। एक वेज में तो है। चौथा वाला बाय डिफॉल्ट किस में आएगा, वेज 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 में। एच में आएगा। वेरी गुड। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, Yes. समझा, Yes. समझा। सर यहाँ पर डैश में आएगा ये वाला OH डार्क में। Yes. ये हाँ, वाला yes, OH sir. जो है इसका Dash एच में किस में आएगा। आएगा, डैश में Dash. आएगा। डैश में आएगा। ये दोनों OH Dash का में। एच किस में आएगा, वेज में आएगा। वेज में। हाँ, वेरी गुड। आओ, वेज में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। शो नहीं किया है वहां पे। और ये जो कार्बन एटम है इसमें दो नॉर्मल प्लेन में है, देखो, ठीक है। ये OH जो है ये वेज में दे रखा है, Dash. तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन किस में आएगा फिर, डैश डैश में। सिंपल एज दैट। पीछे की तरफ आप हाइड्रोजन बना सकते हो। इसमें ज्यादा इमेजिन अपने को करना नहीं है। वेज मतलब अबाउ द प्लेन एंड डैश मतलब बिलो द प्लेन। ये बेटा पेपर, एक पेपर को सपोज तुमने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें तुमने एक पेंसिल डाल दिया, तो पेंसिल का आधा हिस्सा ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा है और पेंसिल का आधा हिस्सा पेपर की तरफ, पेपर से नीचे जा रहा है। इमेजिन किया सबने? यस यस। अच्छा, पेपर के ऊपर वाला जो पेंसिल का हिस्सा है दैट इज योर वेज, और पेपर के नीचे वाला जो पेंसिल का हिस्सा है दैट इज योर डॉट, ठीक है, डैश। Yes. गाइस इमेजिन किया सबने? इमेजिनेशन Yes. पावर देखो यहाँ पे। सो ये वेज और डैश समझ में आया? Yes. कैन वी मूव ऑन टू सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन? सर पीछे देखा लो, और आए, पीछे लो ना। पीछे देखो, क्यों? Yes. का यस। Yes, I'm waiting for you to speak, Sanaya, Sharon. डन सर। अच्छा, तुम लिख रहे थे क्या कुछ? यस Fine. So, wedge or dash is a very simple way of representing the geometry of a hydrocarbon, जिसमें हमको एक पेपर अज्यूम करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आई एम रिप्रेजेंटिंग माय क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखते हैं। इजी है, कंपेयर करके करेंगे अपन वेज वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे ये दो प्रोजेक्शंस हैं सेम मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, ABCDEF, और वहां पे जो ट्रायंगल का जो डॉट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, दिस इज नथिंग बट कार्बन, ठीक है। ये तो सबको पता है ना। यस यस। नीचे क्या बनाया Yes. नीचे क्या बनाया बेटा? वेज एंड Wedge Wedge and and dash. wedge and dash. Yes.
नीचे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन का वेज और डैश बनाया है। आपको एक्चुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक प्रोजेक्शन दिया रहेगा, आपको बोलेंगे उसको देख के दूसरा टाइप का प्रोजेक्शन बनाओ। मतलब आपको फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल की तरह देखते हैं, आपको दिया रहेगा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन और आपको बोलेंगे कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट वेज एंड डैश प्रोजेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। अभी पहले आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है वो देखो। ठीक है, नाउ गाइस व्हाट इज दिस 100 हॉर्स प्रोजेक्शन एक्चुअली? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं ना, तो एक डिफरेंट व्यूज है। ये जो बॉन्ड्स है ना, इनको आप सिंपल सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप देखोगे एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है? Yes. ये जो स्ट्रेट लाइन का बॉन्ड है इसको आप इग्नोर करो, ए बी और सी है वो देखो, और डी ई एफ जो है वो देखो। ठीक है, अगेन दिस शेप इज वाई शेप। Y. ठीक है, सिंपल सॉलिड लाइन का यूज करना है यहाँ पे। दो तरीके का पॉसिबल है बेटा, या तो वाई शेप में प्रोजेक्शन दिखेगा या फिर इन्वर्टेड वाई शेप में दिखेगा, जो आपका सेकेंड प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये बेटा दिस इज नॉर्मल वाई, राइट? फॉरगेट अबाउट दिस बीच वाला लाइन एंड Yes. इन्वर्टेड वाई। दिस इज इन्वर्टेड वाई। जो बीच वाला लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है आपके हिसाब से, बताओ कोई? इथेन। वेरी गुड। किसने बोला इथेन? Ethane. तेजस। तेजस ने इथेन। तेजस तुम्हारा वॉल्यूम इतना कम क्यों आता है? क्या मालूम सर। अच्छा, ये इथेन मॉलिक्यूल हो सकता है। इथेन के अलावा दूसरा भी हो सकता है। यू कैन कंसिडर CH3 एंड उसके साथ CCl3, कुछ भी हो सकता है, राइट? जस्ट टेलिंग यू दिस वन थॉट। ये देखो ABC यहाँ पे इन्वर्ट हो गया है, DEF वो नॉर्मल वाई शेप में ही है। ये दोनों सेम शेप के बॉन्ड्स हैं, वाई शेप। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, ठीक है? तो एक का शेप वाई, दूसरे का इन्वर्टेड वाई विल बी कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको काम आएगा आगे, तो ये आप लिख लियो। Staggered form कौन सा? सीधा Y. दूसरा वाला नहीं, द फर्स्ट वन वेयर both the shapes are normal Y shaped, that is called as your eclipsed form, eclipsed sawhorse projection। सर अगर दोनों y उल्टा रहेगा तो? दोनों Y उल्टा रहेगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। वो पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं आएगी बिकॉज अगर दोनों Y उल्टा है मतलब वो इक्लिप्स्ड ही हो गया ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। Yes. ठीक है Yes. बेटा? ठीक है, समझा। दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज इक्लिप्स्ड। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज स्टैगर्ड। इसलिए दो टाइप ही है बेटा। ठीक है, Yes sir. ये लिख लिया आप लोग ने? No. Yes, sir. अच्छा, सर वो पहले का नाम सो एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे अपने। ये देखो, ये जो अभी क्या बोलते हैं, हमने एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म्स देखा, क्या बोलते हैं, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में सबके अंदर हमने नॉर्मल लाइन यूज किया है, नॉर्मल डैश लाइन यूज किया है। इसका मतलब ये है क्या बेटा कि सब एटम्स और सब मॉलिक्यूल्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? ये 3D No. ज्योमेट्री में नहीं है, No. 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 नहीं है, राइट? अच्छा, तो मतलब इसका कुछ तो इक्विवेलेंट होगा, राइट? अब देखो बेटा, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का वेज एंड डैश इक्विवेलेंट देखो, अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स का वेज एंड डैश इक्विवेलेंट देखो, तब आप बता सकते हो कि बी वाला जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ए वाला जो है वो इनसाइड द प्लेन है, और सी और जो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो अलोंग द प्लेन है। समझा मैंने क्या बोला? Yes.
Yes. Yes. Yes. देखो देखो मैं ये बोल रहा, ये जो है इट इज पॉइंटिंग आउटसाइड द प्लेन, दिस इज पॉइंटिंग इनसाइड अवे फ्रॉम मी, दिस इज टुवर्ड्स मी, एंड दीज सर उल्टा भी हो सकता है ना, दीज पॉइंट्स, क्या बोल रहे हो बेटा? बी अंदर रहेगा और ए बाहर आएगा। हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नहीं पर उसका डायरेक्शन देखो ना बेटा, उसका डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट ना बच्चे। यस। ठीक है ना? सो अभी इसके लिए एक छोटा ट्रिक है जो आप यूज करेंगे, ठीक है? द ट्रिक इज एक तो ये कार्बन एटम है, ठीक है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, तो टेट्राहेड्रल शेप है, तो एक आउट ऑफ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन हो गई होगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू विजुअलाइज दैट? द रूल्स विल बी, ये सी बॉन्ड को नोटिस करो और उसके डायरेक्शन को नोटिस करो। ये राइट कौन साइड। सा डायरेक्शन जा रहा है बेटा? outside. नहीं, forget about outside and inside, X consider it on axis. the, नहीं, consider it, I'm telling you, wait beta, consider it on the plane and consider it 2D, you are looking towards साउथ it, ईस्ट। and now tell me whether it is right or left. Right. Right, right. Right Right. side. Right, ठीक है? आप देखो बच्चे, C का डायरेक्शन देखो, वो राइट में जा रहा है। किस में जा रहा है वो? राइट में जा Right. रहा है। Right. तो Right. जो डायरेक्शंस, जो क्या बोलते हैं, एटम्स का जो बॉन्ड है वो राइट की तरफ ये करेगा, दैट इज नथिंग बट योर Which? Wedge. वेज, दैट इज नथिंग बट योर, Wedge. Wedge. और जो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है दैट इज Dash. नथिंग बट योर Like Dash. डैश, ठीक है? वो डैश Yes, रहेगा। sir. और जो ना तो लेफ्ट ना तो राइट जा रहा है वो क्या रहेगा? इट विल बी अलोंग द Line. plane. 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 द प्लेन। इजी पड़ेगा याद रखने के लिए। राइट Yes, sir. मतलब Yes. वेज, लेफ्ट मतलब डैश। गाइस समझ रहा है कि? समझा समझा। समझा। Yes, sir. समझा. अच्छा अच्छा, वेरी गुड बेटा। अगर आप ई देखोगे तो ई कहाँ जा रहा है बेटा? वो भी राइट में जा रहा है। Right. Yes. 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 ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता, राइट साइड जा रहा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी बॉन्ड राइट साइड की तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ इंक्लाइंड होगा, वो सारे आपके वेज में Wedge. रहेंगे, ठीक है? आउट ऑफ द प्लेन, वेज में। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो सी को मैं कैसे बनाऊंगा? मैं वेज को, इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है? दिस सी इज अबव द प्लेन, बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ये, ठीक है? अब बी और डी को देखो, बी को और डी का डायरेक्शन देखना। बी का जा रहा है बेटा लेफ्ट की तरफ और डी भी Left. लेफ्ट की तरफ जा रहा है। Yes. Guys, you Yes. understanding this Yes. right and left ना? Yes. Yes. तो जो भी बॉन्ड लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जो भी बॉन्ड ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, उसको हम लोग Dash. डैश में Dash. कंसीडर Dash. करेंगे। सिंपल एज दैट। इस बी को हमने डैश में दिखाया, डी को भी। और अगर आप फर्स्ट वाले, ये आप इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दोनों सब में कर सकते हो। और ये जो बॉन्ड जो हम लोग को सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ना लेफ्ट ना राइट, उनको अपन नॉर्मल Plane. डैश लाइन से बना, नॉर्मल इससे बनाएंगे, सॉरी प्लेन लाइन से। Plain line. Plane. बी का जा रहा है राइट की लेफ्ट, ई का जा रहा है राइट की लेफ्ट, राइट Right. Dash. Right. Right. राइट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वेज। Wedge. और ए Wedge. और डी कहाँ पे जा रहा है बेटा? Left. 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 लेफ्ट में जा रहा है, Dash. 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 क्या हो जाएगा? Dash. डैश हो जाएगा। और बाकी के बॉन्ड्स Plane. 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 हाँ देखो, ये आपका डाउट, आप ये किसी ने पूछा था ना, अगर दोनों इन्वर्टेड रहेगा तो क्या? Yes, sir. You. हाँ तो ये देखो, कंसिडर करो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। जस्ट इमेजिन, अब देखें बेटा, H और F आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। Same plane. अब आप मुझे बताना, ठीक है? H और Yes. F कहाँ पे लाई करेगा? सेम प्लेन पे। Same plane. टेल मी, Yes. D
डी कहाँ पे जाएगा? डैश डैश F सी dash और Very सी good. एल दोनों डैश Br ब्रोमीन वेज Wedge. वेज side वेरी गुड. और Cl डैश डैश dash left side ट्रिटियम T वेज वेज Wedge. wedge ये तुम लोग ने कैसे डिसाइड किया बेटा? विच इज आपको राइट Right एंड or लेफ्ट left? and left. left right एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट. yes sir वेरी गुड. सबको एकदम सही बोला आप लोग ने. ठीक है. सो राइट लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाने का एंड लाइफ इज गोइंग टू बी इजियर. इजियर अब हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन देखते हैं. वो समझा तुम लोग को? yes sir yes Yes, sir. अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन ना बेटा, इट इज मोर ऑफ अ साइड व्यू. ठीक है. इट इज मोर ऑफ अ साइड व्यू. आता साइड व्यू म्हणजे काय? अभी इमेजिन करो कैसे घर को इमेजिन करो. ठीक है. एक नॉर्मल बिल्डिंग को इमेजिन करो. बिल्डिंग को आप फेस कर रहे हो तो सामने क्या है? एंट्रेंस रहेगा. सामने अगर गैलरीज है वहां पे तो सबकी गैलरीज दिखेंगी. तो गैलरी की विड्थ कितनी है वो आपको सामने से पता नहीं चलेगा. राइट बेटा? आपको यस सिर्फ गैलरी का Yes. वो दिखेगा, फेंस दिखेगा. ठीक है. गैलरी में वो जो लगाए ले ना अपन ने क्या बोलते हैं, Grill. जाली, वो दिखता है. वही बिल्डिंग को आप साइड से देखो तो आपको पता चलेगा कि गैलरी कितना बड़ा है, आगे कितना गैलरी है. राइट? बिकॉज आप उसका Yes. यस Yes. बाहर का यस projection. समझा तो साइड से बिल्डिंग कुछ अलग दिखेगा, सामने से अलग दिखेगा, और अगर आप टॉप से देखोगे बिल्डिंग को तो अलग से दिखेगा. तो ये Yes, जो yes. अलग अलग Yes. व्यूज होते हैं ना, साइड व्यू, टॉप व्यू, राइट, एंड फ्रंट व्यू, तो ये वही है बस ये प्रोजेक्शंस में. तो ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, इट इज लाइक यू आर ऑब्जर्विंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड व्यू. अब बेटा साइड व्यू से अगर आप देखोगे, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखते हो, अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहां से खड़े होकर देखते हो साइड व्यू से, देख बेटा सामने से देख रहा हूं मतलब जो हम लोग अभी तक कर रहे थे कि भाई स्क्रीन मेरे सामने है, आई एम ऑब्जर्विंग, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट, राइट, मेरी तरफ आना, मेरे से दूर जाना, ये हमने अभी तक देखा. ओ माय गॉड. यस सर Yes, Sir, sir. yes, अब हम लोग yes. क्या कर रहे हैं? अब हम लोग हमारा व्यूइंग एंगल चेंज कर रहे हैं. अब हम लोग हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए व्यूइंग एंगल चेंज कर रहे हैं और हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं. अब अगर मैं इसको साइड से देखूं, अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं साइड से देखूं बेटा, अगर मैं इस साइड से इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ये X दिखेगा दिखेगा. मुझे. नहीं वो ठीक है, ये दिखेगा मुझे. यस यस Yes. ये सेंटर मॉलिक्यूल है और इसके ये 3 बॉन्ड्स हैं. सिंपल. अब इसी की लाइन में दूसरा कार्बन मॉलिक्यूल भी है. Yes. यस और ये मुझे नहीं दिखेगा. यस नहीं दिखेगा. No, yes. अगर मैं एक लाइन में सब लोग को खड़ा कर पीछे की दूं तरह तो रहेगा. पीछे वाला नहीं समझ में आएगा अगर मैं इसको देखता हूँ साइड व्यू के हिसाब से, तो राइट. तो Yes. लेकिन वो पीछे एक कार्बन एटम है, ये मुझे पता है. और Yes. क्या बोलते तो भी मुझे उसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा. मुझे उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट दिस स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे अगेन लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है. यहाँ खुदा. अब न्यूमैन प्रोजेक्शन, दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द साइड व्यू. ये सब ना बेटा ये मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है आपको, ये जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ बच्चे, तो प्लीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड साइड में लिखते जाना. हाँ. Yes. अब देखो Yes, sir. ये आपको सामने से तो प्रॉपर वाई, और मतलब ये जो हमने देखा था अभी वाई वाला प्रोजेक्शन, इन्वर्टेड वाई वाला, स्टैगर्ड, और ये व्यू दिख रहे हैं. अब हम लोग इस मॉलिक्यूल को साइड से देख रहे हैं. हम यहाँ खड़े, देखो ये शुभम खड़ा है, शुभम के 2 पैर हैं और यहाँ से शुभम देख रहा है. ठीक है. अब इसको अपने को पेपर पे दिखाने का है. ये जो रहेगा मेरे लिए फ्रंट कार्बन एटम रहेगा, और वो जो कार्बन एटम है वो मेरे लिए बैक कार्बन एटम रहेगा. अब ये जो XY बॉन्ड है, ये जो XY लाइन मैंने बनाया है, मेरा आई इज गोइंग टू बी अलोंग दिस एक्सिस. मेरी जो आंख है
मैं जहां से देखूंगा तो एक्स वाई बॉन्ड के हिसाब से देखूंगा, पर मुझे सिर्फ एक्स दिखेगा, उसके पीछे वाई एटम छुपा रहेगा, वो मुझे दिखेगा नहीं। तो Yes. जो फ्रंट है ना, उसको मैं आई विल रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। याद रखना, जो आगे वाला एटम है कार्बन का जो मुझे दिख रहा है, दैट आई विल रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। Dot. ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट है सॉरी, और ये डॉट के साथ कहता है बेटा तीन ये दिख रहा है, बॉन्ड्स दिख रहा है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तो वो Yes. भी मैं उस हिसाब से बनाऊंगा यहाँ पे। सर फिर वो एक प्लेन में आएगा ना? हाँ, अब ये शेप मुझे वाई शेप दिखेगी ना, Yes. Yes. इस तरीके से, इस तरीके से दिखेगा। फ्रंट में मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, एम आई राइट? Yes. Yes. मैं जब इस डायग्राम को साइड व्यू से देख रहा हूं, तब मुझे इस तरीके से वाई दिखेगा, बट उसके पीछे क्या है वो मेरे को दिखेगा नहीं। No. हेलो, Yes. Yes. Yes, sir. तो जो ये देखो, ये डी वेज में है, जब आप इसको देख रहे हो, जब आप इसको साइड व्यू से देख रहे हो, तो डी आपके राइट में आएगा, एच आपके लेफ्ट में आएगा और टी नीचे आएगा, राइट बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. यहाँ पे भी हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो लेफ्ट में है वो Left, right. डैश, सॉरी, वो जो लेफ्ट में है वो वेज, और जो Dash. राइट में है वो Wedge. Wait. नीचे आएगा अपना ट्रिटियम। ये आपका आगे वाला जो दिख रहा है मेरे को, फ्रंट के जो पीछे एग्जैक्टली क्या है, वाई, तो वाई को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा तो वाई दिखेगा क्या फिर से? नहीं ना। No. बेटा, इसके ऊपर ही अगर मैं वाई को फिर से डॉट बना दूं, कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? No. सो व्हाट विल आई डू, जो पीछे वाला वाई का जो मॉलिक्यूल है उसको मैं एज अ एक सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से। Y को रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल यूज अ सर्कल, द बैक कार्बन एटम, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल। अब ये जो Y है इसके ऊपर शेप देखो कैसा है, इन्वर्टेड Y है। Yes. इन्वर्टेड Y है तो उसका जो ऊपर का F है वो तो मेरे को दिखेगा, ये देखो। Yes. हाँ, Yes. ये दिखेगा, ये इस साइड दिखेगा और ये इस साइड दिखेगा। ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन इस मॉलिक्यूल का, साइड व्यू, सिंपल एज दैट। Yes, sir. Yes. ये Yeah. एफ टॉप पे आएगा, ब्रोमीन वेज में है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे दिखेगा, राइट में दिखेगा, और क्लोरीन कहाँ दिखेगा मुझे, मेरे लेफ्ट साइड में दिखेगा। Left. ये हो गया इसका सिंपल न्यूमैन प्रोजेक्शन। जो सर्कल है वो बैक कार्बन है, जो डॉट है वो फ्रंट कार्बन है। जो पीछे वाले के बॉन्ड्स हैं वो देखो सर्कल के सरकमफ्रेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? और जो आगे वाले के बॉन्ड्स है वो उस डॉट के Center. सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं और ये पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ कैन यू इमेजिन गाइस? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, अब ये देखो, अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है नीचे वाला, इसमें भी सेम बनेगा, डॉट बनाएंगे और ये इस तरीके से बनाएंगे। पीछे वाले के लिए क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है उसमें भी प्रॉपर वाई है। ये कौन सा प्रोजेक्शन है बेटा, ये कौन सा ये है, Ele- स्टैगर्ड है, Ellipse. Ellipse. Eclipse. Eclipse. एक्लिप्स है कि स्टैगर्ड है? Eclipse. Eclipsed. हाँ, इसमें Eclipse. एक्लिप्स वहां है, समझ में आ गया। इसमें एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन है, दिस इज योर एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन। Yes, क्या sir. हो रहा, हाँ, अब इसमें ये वाला जो है ये इसके साथ अलाइन कर रहा है, ये वाला जो है ये इसके साथ अलाइन कर रहा है, और ये जो है जो इसके साथ अलाइन कर रहा है। तो लेकिन दिखाना तो पड़ेगा मुझे स्ट्रक्चर में, तो देखो मैं कैसे दिखाता हूँ। मैं उसको क्लॉकवाइज थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा ताकि मैं उसको दिखा सकूं। द अबव वन इज द स्टैगर्ड। अब अपने को एक्लिप्स दिए है इधर, Eclipse. ये थोड़ा कंप्लीट करके तब बंद करते हैं बेटा, प्लीज थोड़ा जस्ट बेयर विथ मी फॉर सम मोर टाइम। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अगेन, Yes. hydrogen, Yes. Yes, sir. deuterium, Yes. tritium, chlorine and bromine. Again, I am looking it from the side view देख रहा हूं मैं। पांव जमीन पे होंगे शुभम के। अच्छा, along Yes, x sir. y again I am observing it,
X जो है Yes. X इज द डॉट, और हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ड्यूटेरियम यहाँ आएगा और ट्रिटियम नीचे आएगा। सिंपल है। पहला वाला व्यू बनाना बहुत आसान है बिकॉज मैं सामने से देख रहा हूँ। ये हो गया मेरा सामने वाला। अब ये जो y है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? सर्कल से रिप्रेजेंट Circle. करूंगा, सर्कल बैक वाला। अतः ये जो फ्लोरीन है और हाइड्रोजन है वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ड्यूटेरियम और क्लोरीन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, Yes. और ट्रिटियम और जो ब्रोमीन है वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, पर दिखाना तो पड़ेगा। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एग्जैक्टली तो मैं उसको ओवरलैप तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मुझे दिखाना पड़ेगा सारे बॉन्ड्स, तो इनके जस्ट पीछे आएगा, इसलिए मैं उनको क्लॉकवाइज थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा। मैंने थोड़ा सा फ्रंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा उसको। ना ये कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, है ना फ्लोरीन। बेटा? हाँ, वेरी गुड। Yes. हाइड्रोजन के ऑपोजिट क्या दिखेगा मेरे को? इसके क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या हो फ्लोरीन। जाएगा? Fluorine. फ्लोरीन। फ्लोरीन। Fluorine. ड्यूटेरियम के क्लॉकवाइज सर थोड़ा वो सा सर्कल भी बनाऊंगा। बनाने का है? क्लोराइन। क्या बनेगा? क्लोरीन। क्लोरीन। Chlorine. और ट्रिटियम के क्लॉकवाइज थोड़ा सा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ये थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो गया है। समझा सर, समझा। ये टी के पीछे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। इस तरीके से। ब्रोमीन। सर हाँ बेटा बोल। सर्कल बनाना जरूरी है? हाँ ऑब्वियसली, तभी तो पता चलेगा कि पीछे एक एटम है यस। ना बेटा? वो Square सर्कल का बताया तो। इंपॉर्टेंस है। वो सर्कल ये बता रहा है कि पीछे का जो एटम है उसके साथ जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच्ड है वो वहां पे है। समझ रहे हो बेटा? फ्लोरीन, स्क्वायर yes. पीछे और सर्कल ब्रोमीन में। का जो डैश है देखो वो सेंटर से शुरू नहीं हो रहा है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से शुरू हो रहा है। यस। और इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके दिखा देना है। सिंपल। तो सर ऊपर स्क्वायर का हो बना गया। तो पीछे का एटम स्क्वायर। नहीं भाई, सर्कल बनाना है यार, तेरे को क्या करना है? सर्कल की स्क्वायर, ठीक है? सर्कल बना बेटा, Yes. स्क्वायर मत बना प्लीज, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर yes. स्फेरिकल ना बच्चे, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग देम सर्कल। यस यस समझा। ठीक है बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम लोग ने 3 टाइप का रिप्रेजेंटेशन देखा। 3 कौन types. सा रिप्रेजेंटेशन देखा बेटा अपन ने? Wedge dash. wedge Dash, 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 horse projection, Newman projection. Human projection. Man projection. Fisher projection. करेक्ट। अच्छा, तो ये Fisher आप projection भी। आप सब ये तीनों आप लोग को समझ में आया? सब लोग को? Yes, sir. Yes. 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 यस अच्छा, सर। इनको ना Yes. टेक्स्ट बुक Yes, से sir. थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है? आपको इजीली समझ में आ जाएगा हमने क्लास में आज क्या किया। Yes. टुमारो Yes, sir. यस सर।